हेलो फ्रेंड, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज स्टडी पॉइंट टू जीके टेस्ट, आपका अपना यूट्यूब चैनल परिवार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट यस्टर्ड 2 एवं 3 दिसंबर को कंडक्ट कराए गए एग्जाम की रिकॉर्डिंग परिणाम जारी किया। परिणाम के साथ साथ इन्होंने फाइनल आंसर की भी 18 दिसंबर की डेट में जारी कर डाली और इन्होंने 17 एवं 18 दिसंबर को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की डेट दी। और इनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इतना फास्ट रहा कि उसमें जितने कैंडिडेट एक बार गए, सोचो पहली तो ये कि जो 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर अदर स्टेट का बंदा है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने पहुंचा, फर्स्ट चांस इन्होंने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया। उसके बाद जब ये रिजल्ट दे रहे हैं तो रिजल्ट में इन्होंने स्टेटस दे डाला RLV रिजल्ट ड्यू टू लेट टू वेरिफिकेशन, यानी जिन्होंने एक बार जा कर के 500 किलोमीटर दूर से वेरिफिकेशन करा डाला उनका रिजल्ट इसलिए लेट कर दिया गया कि इनको फिर से वेरिफिकेशन कराना है, इनका वेरिफिकेशन फेल हो चुका है। लेकिन जो बंदे वहाँ वेरिफिकेशन कर रहे थे वेरिफिकेशन सेंटर पे 22 जिलों में इन्होंने बनवा रखे, उन बंदों ने कैंडिडेट कॉपी पे वेरीफाइड करके दिया और बोला कि आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल है। इसका आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बोर्ड होगा या हम होंगे? हमें तो ये नौकरी दिए नहीं जा रहे हैं कि हम 500-800 किलोमीटर दूर से जाके बार बार वेरिफिकेशन कराएं। तो हम आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ये बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से कॉन्टैक्ट अस में जाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मेल फॉरवर्ड करें। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर अब की बार आपको वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना पड़ेगा तो आपको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, यानी आपको भिवानी जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ कहीं भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और भिवानी जाना समझ रहे हैं आप लोगों के लिए 2 दिन के टाइम का लॉस होना है। इसके लिए आखिरकार किस छात्र की गलती है, कौन जिम्मेदार है? ये सारे जो नंबर दे रखे हैं ये नंबर इनके लगते नहीं, सिर्फ अपने पास एक मेल का ऑप्शन है। जितने बंदे हैं जो भी वेरिफिकेशन करा के आए हुए हैं उनको फिर से वेरिफिकेशन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि एक बार इन्होंने वेरिफिकेशन कराया और कुछ बंदों के RLV आने लगे, रिजल्ट ड्यू टू लेट वेरिफिकेशन। फिर उनको एक डेट दी गई पार्टिकुलर, उसके बाद उस टाइमिंग पर उन बंदों को बोर्ड ऑफिस जाना पड़ा भिवानी। वहाँ जाने के बाद मैनुअली तरीके से इन्होंने वेरिफिकेशन करा डाला। कुछ डॉक्यूमेंट्स लेंगे आपके, आधार कार्ड, कैंडिडेट फोटो कॉपी, एडमिट कार्ड फोटो कॉपी एंड 1 फोटो आई थिंक सबमिट कराया जाएगा। आपका सिग्नेचर लिया जाएगा, लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन लिया जाएगा। उसके बाद में आपका रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जो रिजल्ट RLV शो हो रहा है, रिजल्ट लेट ड्यू टू वेरिफिकेशन, यानी फ्रेंड्स ये कितना कॉस्टली हो सकता है एक स्टूडेंट्स के लिए, ये समझ सकते हैं। कॉस्टली के साथ साथ टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि टाइम का बहुत चक्कर है। टाइम ना हो पाने की वजह से ही बंदे वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, कई सारे नहीं पहुँच पाए। और ऐसे कौन डेली जा जा के वेरिफिकेशन कराता फिरेगा? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ग्रेस मार्क्स को कह रखा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया, तो भैया आपने ग्रेस मार्क्स दिया तो किस बेसिस पे दिया? DV यादव जी जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने बताया कि हमने ग्रेस मार्क्स छात्रों को प्रोवाइड किए और जिनके 120 में 60% रेशियो इधर से और 30% रेशियो उधर से लेकर के हमने रेशियो के हिसाब से रिजल्ट बना दिया। यानी अगर आपका 60% मार्क इधर से 30% का मार्क हो, 30 नंबर से लेकर के मैंने रेशियो में जो नंबर आया उसी एवरेज हिसाब से आपको दे दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप उसका कोई फार्मूला बनाएं कि ऐसे रेशियो दे दिए। आपने अगर कोई फार्मूला बनाया है, आपके बोर्ड का कोई ऑफिशियली फार्मूला है, तो आप उसको अपलोड करिए कि हाँ जिनके मार्क्स इतने बन रहे थे मैंने इतने दे दिए, जिनके मार्क्स इतने नहीं बन रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, 20 दिसंबर को कोर्ट केस हो चुका है और कोर्ट केस की हियरिंग लगने वाली है। ये स्टेट के ही रिकॉर्डिंग बंदों ने कोर्ट केस लगा दिया, अभी भी कोर्ट केस फाइल हो रहे हैं। आप लोग भिवानी तो पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि भिवानी पहुंचते तो कुछ बातें बनने की पॉसिबिलिटीज़ थी, वो भी एक दो नहीं, कम से कम 500 200 प्लस या 100 प्लस अगर बंदे पहुंच जाओ जो भी इंटरेस्टेड हो, जेन्युइन हो, क्योंकि भर्तियां आने वाली हैं। HKRN की वैकेंसी का आप लोगों ने नोटिफिकेशन भी देखा कि HKRN की TGT PGT की पोस्टों पर वैकेंसी रिलीज होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर आप HKRN की वैकेंसियों को लेकर इंटरेस्टेड है, पहली बात। दूसरी बात, 2024 ऐसा साल सेशन हो रहा है कि वहाँ पे इलेक्शंस है, विधानसभा एंड लोकसभा दोनों इलेक्शंस हैं। तो गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं वैकेंसीज देने के प्रेशर बनेंगे कि उनको भर्तियां देनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप लोग एक बार यूनिटी के साथ अगर कोर्ट के सामने भी जाओगे, खैर इन्होंने DV यादव जी का मैंने आपको स्टेटमेंट सुनाया था कि मेरा जो पेपर सेट हुआ है वो ना कि आउट ऑफ सिलेबस है, प्रॉपरली पूरी तरीके से सिलेबस में है। बट मैं ये कह रहा कि अगर आप लोग कोर्ट की तरफ जाते हैं तो कोर्ट आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट देगी, क्योंकि बायोमेट्रिक के बाद जो लिस्ट आई और इनका रिजल्ट देने का क्या क्लू था, कितना फास्ट 18 को ही रिजल्ट इन्होंने दे डाला। कहीं ना कहीं या तो इनको कोर्ट की केस का ही डिस्टर्बेंस था कि बच्चे कोर्ट केस कर डालेंगे, या कुछ भी ऐसा भी था। हो सकता था कि अगर बच्चे कोर्ट केस कर रहे हैं तो कोर्ट केस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी देखने को मिल सकता था। तो अगर आप लोगों ने
यहाँ से कोर्ट केस कर डाला है, तो आप लोगों की कोर्ट की तरफ से बिल्कुल फेवर में रिस्पांस आने के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और बनेंगे भी जेन्युइन तरीके से। तो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट कि आप लोग अगर ये स्टेट TGT PGT HKRN की भर्ती के लिए इंटरेस्टेड है तो आप लोग कोर्ट बिल्कुल जाएं, बिल्कुल कोर्ट आप लोगों के लिए ही है। और कोर्ट जाने से मैं ये नहीं करता कि जो क्वालिफाई है अनक्वालिफाई हो जाएंगे। भाई जो बंदे क्वालिफाई हो और री एग्ज़ाम होगा वो फिर क्वालिफाई कर ले जाएंगे। मैं अपनी बात बता रहा, मैं तो क्वालिफाई, अगर मेरे को फिर से एग्ज़ाम देना पड़े तो मैं ये स्टेट एक बार नहीं 100 बार क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो जो जेन्युइन बंदे पढ़ने वाले हैं वो फिर से क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर कोर्ट केस करने से अपने कुछ भाइयों के बन रहे हैं, कुछ काम बनने के चांसेस लग रहे हैं, तो क्यों ना कर दिया जाए। और फाइल हो चुका है, 20 दिसंबर को कोर्ट केस की हियरिंग होगी, होना भी चाहिए, क्योंकि बोर्ड ने ना तो कोई फार्मूला दे रखा कि किस बेसिस पे, किस हिसाब पे, किस हिसाब पे आप लोगों को ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किया गया है, क्या किया गया, कुछ इन्होंने ऑफिशियली तरीके से नहीं दे रखा। और एक कोर्ट केस तो हम ये कह रहे हैं कि RLV की रिकॉर्डिंग होना चाहिए कि जिन बंदों ने वेरिफिकेशन करा रखा है वो फिर से जाकर वेरिफिकेशन क्यों कराए। कैंडिडेट वेरीफाइड कॉपी है, या तो फिर ये ट्रांसपोर्टेशन एकोमोडेशन देने के लिए तैयार हो कि हर बंदे को दिया जाएगा। मतलब 1000 रुपये बंदा फॉर्म लगा, पैसे फिल करके फॉर्म अप्लाई करे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद 1000 लगा करके वो एग्ज़ाम देने जाए। 1000 के बाद वो एग्ज़ाम देने के बाद दिन में फिर एक बार वेरिफिकेशन कराया जाए 1000 रुपये का, फिर उसके बाद उसका वेरिफिकेशन फेल हो जाए, फिर वेरिफिकेशन कराया जाए। भाई क्या है ये, मजाक बना के रखे हो क्या? आप हमको जॉब दे रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो मेरे साथ? ऐसे होता है? अगर ऐसे होता है तो आप, ये तो नहीं है। इसके लिए भी अगर कोई कोर्ट केस कर दे तो आई एग्री विथ स्टैंड, मैं उसके साथ खड़ा हूँ अगर करता है। भाई ऐसे थोड़ी नहीं होता कि आप RLV लिख दिए, या फिर क्यों उसमें वेरीफाइड लिखे, आपको वहाँ चेक करना चाहिए ना। आप 10 मिनट टाइम लो, 15 मिनट टाइम लो, या आप इवनिंग तक लिस्ट अपलोड करो कि जिसका वेरीफाइड हुआ है, नहीं हुआ है तो वेट कर ले, दोबारा रीवेरीफाई करा के आए। आप एक OTP वेरिफिकेशन कराओ। इनका तो एक बार हो चुका है। मैं तो बोलता हूँ कि उनके आधार से OTP वेरिफिकेशन आप करा लो, जिस नंबर से उनके आधार में लिंक है आप उस नंबर से OTP वेरीफाई करवा लो। लेकिन इन्हें करवाने हैं नहीं, इन्हें तो छात्रों के इमोशंस के साथ खेलने की, यहाँ आओ वहाँ आओ, ये वेरिफिकेशन वो वेरिफिकेशन ऐसे कराओ, बस यही होना है। तो मैं तो कोर्ट केस के बिल्कुल फेवर में हूँ। और मुझे भी लगा था कि ये भी टेक्निकल एरर होने की वजह से हो सकता है कि मे बी इंश्योर की रिजल्ट आप लोगों का प्रॉपर वे में शो होने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तीनों लेवल्स में बहुत सारे कैंडिडेटों ने ऐसे कमेंट कर रखे कि सर मेरे भी रिजल्ट में RLV आ रहा है, मेरे भी रिजल्ट में RLV आ रहा है। बिल्कुल भाई, सबने रिजल्ट में RLV ही शो कर रखा है इन्होंने। तो रिजल्ट की गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन है? तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी है। और हम तो कह रहे हैं कि इसके लिए कोर्ट केस करो, आप ग्रेस मार्क्स के लिए भी करो, इसके लिए भी करो, क्योंकि ये गवर्नमेंट इस तरीके से बच्चों के इमोशंस के साथ खेल रही है। कुछ कह पाना संभव नहीं। इन्होंने कहा कि मैंने ग्रेस मार्क्स की वजह से 6000 प्लस बच्चों को क्वालिफाई करा। इतने सारे मेरे पास कमेंट आ रखे हैं कि सर मेरे 89 थे, कई तो क्वालिफाई होने के बाद अनक्वालिफाई हो चुके हैं। ऐसे बंदे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे, उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज जो संस्कृत थी TGT PGT की, उसमें भी उन्होंने बता रखा कि सर आउट ऑफ सिलेबस आ रखा। यानी ये लैंग्वेज के साथ साथ जो सब्जेक्ट था वो भी आउट ऑफ सिलेबस दे रखा है, उसमें भी इन्होंने पेडागोजी की बात कर रखी। तो ऐसे कैसे चलेगा? आखिर या तो आप लोग स्टूडेंट्स के इमोशंस के साथ खेलना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, बिल्कुल आप कोर्ट केस का सहारा लें और इनके चक्कर में ना पड़ें। ये कहेंगे कुछ और, करने वाले कुछ नहीं। इनके जो कॉन्टैक्ट्स में इन्होंने नंबर प्रोवाइड कर रखे, वो नंबर क्यों नहीं लग रहे भाई? नंबर तो कनेक्ट होने चाहिए ना, बच्चों की समस्याएं तो सुनी जानी चाहिए। कुछ नहीं होने के नंबर दे रखे टोल फ्री चेयरमैन के, तो ऐसे थोड़ी ना होता। मेल का रिप्लाई आना है नहीं उधर से। प्लीज़ आप लोग जो भी हैं यूनिटाई रहिए, यूनिटी में रहेंगे तो ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। इन्होंने ये देख रहे हैं 5 नेटवर्क दे रखे, FB, ट्विटर, इंस्टा, लेकिन किसी पे भी आप कनेक्ट करेंगे तो इनके द्वारा रिप्लाई नहीं दिया जाने वाला। ऐसा क्यों है? मैं तो कह रहा हूँ कि सब लोग इनको ट्विटर पे भी कमेंट मेंशन करके अपने इंस्टाग्राम की, मैं सीधी सी बात बताऊं कि आप ट्विटर लॉगिन करिए, ट्विटर चलाते होंगे जिसको X बोला जाता है, उसको आप लॉगिन कर रखिए। वहाँ पे अपने आप जो वेरीफाइड कैंडिडेट कॉपी है, अपने एडमिट कार्ड की कॉपी, दोनों कॉपियों को और रिजल्ट जो आ रहा है तीनों को आप शॉर्ट स्क्रीन ले करके तीनों को मर्ज करके अपने मैटर को लिख करके इनको मेंशन करिए। अगर ऐसे अपने 1000 बच्चे भी कर देते हैं तो इन्हें RLV के बारे में पता तो चलेगा कि सर मैंने तो वेरीफाइड करा रखा था। और उसमें डिमांड भी ये की जाए अपनी कि सर आप मेरे आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उससे मैं OTP वेरीफाई करने का ऑप्शन दीजिए, मैं अपने से कर लूँगा। ये थोड़ी ना कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लगवाने बार बार 1000 किलोमीटर दूर से बंदे जाएंगे। और ग्रेस मार्क्स के लिए बिल्कुल लड़िए आप लोग, स्टैंड है। हम तो कह रहे हैं भिवानी पहुँचो, भिवानी नहीं पहुँच रहे, कोर्ट केस हो रहा है। कोर्ट केस में बढ़ चढ़ करके जितने भी फ्रेंड्स अपने से उसमें अगर कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं बिल्कुल करें, क्योंकि ऐसे होने वाला है नहीं। गवर्नमेंट की नौकरियाँ देनी है नहीं, बस बेरोजगार बच्चों के साथ यहाँ आओ वहाँ आओ, ये कराओ वो कराओ, क्या मतलब बना रखा है, मजाक बना के रख दिया है। मेरे वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि RLV वाले प्लीज़ ट्विटर, यहाँ पे ट्विटर इंस्टा जो भी है
सारी चीज़ों पे आप फोटो उसकी लेके शॉर्ट स्क्रीन उसको मेंशन करके अपने मैटर को लिखो, मेल करो, देखो इनके द्वारा क्या रिप्लाई किया जाता है। क्योंकि आरएलवी वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बेस मार्क्स वाले भी यही कर लो कि आप फार्मूला दो, क्या किस बेसिस पे कर डाला आपने, नॉर्मलाइजेशन या जो फैक्ट दे रखा है नंबर किस बेसिस पे दे रखा है। चलो वीडियो को यहीं पे करते हैं बाइंड अप, मिलेंगे नई जानकारी नई अपडेट के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल ऑफ। लेकिन आप लोग क्रिसमस के लिए बिल्कुल ठीक